अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। सब लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी करते हैं, गालियाँ देते हैं, एक दूसरे को मारने की हद तक चले जाते हैं। और वजह होती है सिर्फ सियासत और हुकूमत। एक कहता है कि हमारी हुकूमत अच्छी थी, दूसरा कहता था हमारी हुकूमत अच्छी थी, जबकि हुकूमत किसी की भी नहीं होती है। हुकूमत सदा मेरे रब की रहने वाली है। आपस में लड़ाई झगड़ा ना किया करें। आप एक आम इंसान हैं, आप इंसान हैं, उसके बाद जो भी है आपका वो बनता है। आप मुसलमान बनते हैं, आप सियासी लीडर बनते हैं, आप किसी भी पार्टी के कारकुन बनते हैं, वो बाद में। सबसे पहले आप हैं इंसान, अल्लाह ताला की बुलाई हुई मखलूक। एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान को खून के नापाक लोथड़े से पैदा किया गया है, और हम यहाँ पे दूसरों को बुरा भला कहने पे लगे हुए हैं। जो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ था वो हम अदा नहीं कर रहे, जो हमारे ज़िम्मे नहीं है हम वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं। मतलब कि हम अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ जाके हम कैसे तरक्की कर सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आज लोग अपने सियासी लीडरों की खातिर अपने रिश्तेदारों से लतालुकी कर चुके हैं, अपने रिश्तेदारों से लड़ते झगड़ते हैं, उनके घर आना जाना बंद है। सिर्फ वजह यही है कि वो फलां पार्टी का और मेरी पार्टी का हमायतकार नहीं है। एक दूसरे पे पथराव करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे को मारने की हद तक देते हैं। वजह क्या है? सिर्फ सियासत। सियासी लीडर, आवाम जो है ना, आवाम हमेशा लीडरों के बारे में सोचती है, और जो लीडर होते हैं ना वो सिर्फ इलेक्शन से पहले अवाम का सोचते हैं। अवाम जो है हमेशा लीडरों की खातिर, अपने पार्टियों की खातिर एक दूसरे से लड़ती हैं अवाम। और जो लीडर होते हैं वो भी अवाम के लिए लड़ते हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, अवाम के लिए। और जब इलेक्शन हो जाए, कुर्सी मिल जाए किसी को, फिर वो अवाम के लिए नहीं लड़ते, फिर वो आपस में लड़ते हैं कि मुझे कुर्सी क्यों नहीं मिली, तुम्हें क्यों मिल गई। कि अवाम का कोई भी यहाँ पे हमायत वाला नहीं है। अवाम की हमायत कोई भी नहीं करता। आप जिस मर्ज़ी पार्टी से है, तमाम पार्टी के वज़रा तकरीबन हर किसी के पास कम अज़ कम लैंड क्रूज़र तो लाजमी है, जिसकी कीमत 4-5 करोड़ है तकरीबन। शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन 2 करोड़ तो कहीं नहीं गया। 2 करोड़ से ज़्यादा गाड़ी होगी हर सियासतदान के पास। तो जब वो गरीबों की बात करने आता है, जब कोई भी बंदा आपके पास गरीबों की बात करने आता है, गरीबों की हमायत का दावा करता है, उसे आप कहें ना ज़रा कि आप 2 करोड़ की गाड़ी बेच के ये गरीबों में तकसीम करें ना, गरीबों के लिए आटा सस्ता लेके देना इनको। गरीबों की बेटियां जवान घरों में बैठी हैं, उनकी शादी के अखराजात पूरे नहीं होते। आप कहें ना ज़रा अपने सियासी लीडर से कि आप 2 करोड़ वाली गाड़ी बेच के इसके गरीबों में खर्च करें, कभी नहीं करेगा। और आप कैसे समझ रहे हैं कि वो गरीबों का हमायतकार है, गरीबों का हमदर्द है? वो कभी नहीं हो सकता। जो जैसी ज़िंदगी गुजार सकता है वही उसका दुख जानता है। जब वो आपके जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, गरीब के जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, उसको कैसे आपके दर्द का एहसास होगा? ये आप चाहे आपको जितना मर्ज़ी को बंदा दावा कर ले, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई इज़्ज़त वाला तो नहीं ना, उनसे ज़्यादा कोई नाजुक तो नहीं ना, उनसे ज़्यादा प्यारा तो नहीं ना कोई, जो कि सरदारे दो जहां हैं, उनसे भी अजीज़ है कोई आपको? जब वो एक इतनी ताकत होने के बावजूद, अल्लाह ताला की ताकत थी उनके साथ, अल्लाह ताला उनकी बात में हाँ मिलाते थे। जब मेरे हुजूर कोई मुंह से लफ्ज़ निकालते, मेरा अल्लाह उसको पूरा करता। तो क्या मेरे नबी ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे चाहना? ये सिर्फ हमें सिखाने के लिए। जब हमारे असल लीडर, जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़िंदगी गरीबों वाली गुजार सकते हैं, एक सादा ज़िंदगी गुजार सकते हैं हमें सिखाने के लिए, तो ये सियासतदान क्यों नहीं सिखा सकते हमें? ये सियासतदान क्यों नहीं वैसी ज़िंदगी गुजार सकते? आप कहते हैं, उसके बाद अगर बात कर दी जाए किसी से कि आपका सियासतदान सादगी इख्तियार नहीं करता, तो फिर जवाब मिलता है कि उनके अपने पैसे हैं। क्यों आप दोगलापन दिखाते हो? अपने पैसे हैं, यही तो टाइम है, फिर यही तो बात है कि वो अपना पैसा लगाए ना लोगों पे, जिनके साथ वो दावे करता है, जिनके वोटों से वो आता है, वो उनको लेके दे ना, गरीबों को घर बना के दे, गरीबों की बेटियों का
نکاح کروائے, غریبوں کی بیٹیوں کی شادیوں کے اخراجات اٹھائے, جو غریب آٹے کے لیے مر رہے ہیں ان کو راشن لے کے دے. وہ گھومے 2 کروڑ گاڑی میں, 2 کروڑ والی میں, 5 سال بعد آ کے آپ کے ساتھ 2 ہمدردی کے بول بولے پھر چلا جائے. آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے, اور کوئی بھی بندہ کسی کا درد محسوس نہیں کر سکتا جب تک وہ اس درد سے خود نہ گزرے. آپ نے لڑنا ہے, آپس میں لڑتے رہیں. میری آپ سے ایک گزارش تھی, التجا تھی کہ آپ سیاسی لوگوں کی خاطر اپنے رشتہ داروں سے, اپنے پیاروں سے, دوستوں سے نہ لڑا کریں, ان کے ساتھ بحث نہ کیا کریں. اس کا نتیجہ صرف یہی نکلے گا کہ آپ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اپنے لیے نقصان کریں گے. آپ سے میری التجا بھی ہے, گزارش بھی ہے. کوئی غلط لفظ بولا ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, کیونکہ کسی کے بھی لیڈر کے خلاف یا کسی بھی پارٹی کے خلاف لفظ بول دیں تو ان کو ناگزیر گزرتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں. لہٰذا میرا مقصد کسی کی بھی تذلیل کرنا نہیں تھا, صرف ایک گزارش التجا تھی کہ سیاسی جہاں پہ آپ کا حق بنتا ہے ووٹ دینے کا, آپ ووٹ دیں جو آپ کو حق دیا گیا ہے. آپ ووٹ دیں, اپنا ووٹ دے کے اپنا سیاسی لیڈر چنیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ووٹ والے دن مزے سے گھر میں سوئے رہتے ہیں کہ چلے جی ووٹنگ ہونی ہے, آج چھٹی ہے, گھر میں گزارتے ہیں, ووٹ دینے نہیں جاتے. جو ہمارا فرض ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے, لیکن بعد میں ہم دھرنے بھی دیتے ہیں, ہم جلوس بھی نکالتے ہیں, ہم لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہم ایسے ترقی نہیں کریں گے. جب آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے, ہر بندہ اپنا ووٹ دے گا. 22 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی, اور ووٹ دیکھ لے, چند کروڑ ووٹ بنتے ہیں. جب ووٹ گنے جاتے ہیں, جب ووٹوں کا ٹوٹل لگایا جاتا ہے, چند کروڑ ووٹ بنتے ہیں. تو باقی کی کروڑوں عوام کدھر جاتی ہے پھر؟ مطلب کہ وہ ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرتی. وہ آپ کا فرض ہے ووٹ کاسٹ کرنا, آپ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتے. بعد میں دھرنے جلوسوں سے آپ کہتے ہیں ترقی ہو جائے, ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ اپنے فرائض جانیں کہ آپ کا حق کیا بنتا ہے اور آپ پہ کیا فرض ہے. آپ وہ کام کریں. اگر ہر بندہ یہی سوچ کے اپنے بارے میں اپنا کام اصل طریقے سے, صحیح طریقے سے ادا کرے گا, اپنا کام صحیح طریقے سے فرض ادا کرے گا, تو ہمارا ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ. نہ کہ لڑنے جھگڑنے سے, ایک دوسرے کو برا کہنے سے, ایسے کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرتا. یکمجت ہو جائے, ایک مٹھی بن جائے آپ, پھر ترقی ہوگی. آپ کچھ اس طرف ہوتے ہیں, کچھ اس طرف ہوتے ہیں, پھر ایسے نہ تو معاشرہ بہتر ہوتا ہے, نہ کوئی ملک بہتر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور اچھی باتیں سوچنے کی توفیق دے, اور ایک لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ خوش رہیں, آباد رہیں. جزاک اللہ خیر.